हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आपका भाग्य किस ओर जा रहा है। भाग्य का चक्र आपका किस तरीके से घूम रहा है और आपको इस समय में क्या कुछ चीज़ें ईश्वर बता रहे हैं, क्या कुछ समझा रहे हैं, सारी ही चीज़ें हम चेक इन करेंगे। एनर्जी ओरेकल से मैं कुछ कार्ड्स लूँगी, ठीक है, और कुछ मैं भोले बाबा के भी मैसेजेस लूँगी। जो भी मन करेगा बीच में से कुछ भी मैं डेक उठा लूँगी, ठीक है। ठीक है, तो तब तक आप अपने ईश्वर को याद करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू भगवान शिव माँ आदि शक्ति, थैंक यू ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियाँ, ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा धन्यवाद, ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा शुक्राना। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू भगवान शिव माँ आदि शक्ति, थैंक यू। प्लीज़ गाइड करें कहाँ लेकर जा रहा है हमारे व्यूअर्स को उसका भाग्य। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। सभी के माता पिता को प्रणाम, मेरे माता पिता को प्रणाम, सभी के गुरुओं का धन्यवाद, मेरे गुरुओं का धन्यवाद। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू राधे, थैंक यू कृष्णा। ओके, स्पिरिचुअल जर्नी। तो भाई आप जो है, जो भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे भोले बाबा कह रहे हैं भाई आप तो आध्यात्मिक हैं, आप आध्यात्मिकता की तरफ, जैसे आप आध्यात्मिकता के शिखर पर पहुँच रहे हैं, आप आध्यात्मिकता के टॉप पर जा रहे हैं। आपको जैसे आप कृष्ण भाव में भरे रहते हैं, आप कृष्ण भक्ति में डूबे रहते हैं, कृष्ण हर समय आपको मार्गदर्शन देते हैं। अगर आप सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली आप भोले बाबा के और भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं और आप कृष्ण भाव से हमेशा ओतप्रोत रहते हैं, है ना। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही है। आपके कृष्ण आपको पल पल मार्गदर्शन देते हैं, आप हर समय कृष्ण भाव में भरे रहते हैं। आपको हर चीज़ के पीछे की सच्चाई क्या है वो दिखती है, क्योंकि आप नहीं हैं। देखिए, जब कोई पर्सन कृष्ण भाव में बहेगा या भगवत भाव में बहता है ना, तो उस इंसान को ना ये लगता है एक्चुअली कि उस इंसान को ये चीज़ें लगती है कि हम जो है एक इंसान है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप हैं तो इंसान, लेकिन आपको मार्गदर्शन आपके परमात्मा का मिल रहा है। आप हर चीज़ में अपने भगवान को देखने की कोशिश करते हैं, है ना। आप हर जीव में, हर प्राणी में, यहाँ पर अब दुष्टों की बात नहीं हो रही। कैसे पता चले कि आप कृष्ण भावना में बहने वाले इंसान हैं? क्योंकि आपके भीतर कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है, आप किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं रखते। आपका सिर्फ एक ही भाव रहता है कि मैं सबका मान सम्मान करता हूँ तो मुझे भी मान सम्मान मिले, दैट्स इट। आप अपने स्वाभिमान को सबसे पहले रखते हैं बस। कृष्ण भाव में बहने की ये सबसे बड़ी पहचान है। जो इंसान अपने स्वाभिमान के लिए जीता है, तो आप स्वाभिमानी हैं बहुत ज़्यादा, तो आपका भाग्य तो आपको बहुत ऊंचाइयों पर लेके जाना चाहता है। ये एनर्जीज यहाँ पे आ रही है, क्योंकि भगवान कृष्ण के आप मुझे यहाँ पे भक्त दिख रहे हैं, ठीक है। सेकंड चक्रा आर्क एंजल एरियल। तो देखिए भाई, आपका यहाँ पे स्वाधिष्ठान चक्रा बहुत पावरफुल है। आपके अगर मैं होरोस्कोप की बात करूँ ना, तो एक योग बनता है चंद्रमा का और मंगल का, उसको बोलते हैं चंद्र लक्ष्मी योग, है ना। तो आपके बर्थ चार्ट में यहाँ पे चंद्र लक्ष्मी योग बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। जब चंद्र लक्ष्मी योग बनता है किसी भी इंसान के बर्थ चार्ट में, तो उसके ऊपर धन वर्षा होती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी उसे अथाह प्रेम करती है। देखिए, माँ लक्ष्मी क्या चाहती है,
माँ लक्ष्मी चाहती हैं, माँ लक्ष्मी का वास कहाँ पर होता है? माँ लक्ष्मी का वास होता है साफ सफाई में। कहाँ की साफ सफाई की मैं बात कर रही हूँ? देखिए, बाहरी वातावरण तो आपका शुद्ध होना ही होना चाहिए। जहाँ पर आप रहते हैं, जहाँ पर आप खाते हैं पीते हैं, अपना घर साफ स्वच्छ होना चाहिए। लेकिन उससे भी ज़रूरी चीज़ है आपका अंतःकरण, आपका मन शुद्ध होना चाहिए। अगर आपके भीतर किसी प्रकार का पाप नहीं है, कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है, तो आप जो है बहुत ऊंचे जाने वाले हैं। तो जिसका मन शुद्ध होता है, जो अपने मन से सभी प्रकार की गंदगियों को हटा लेता है, जो अपने मन से सब प्रकार के विकारों को हटा लेता है, तब किसी के बर्थ चार्ट में यहाँ पर चंद्र लक्ष्मी योग पैदा होते हैं। तो आपके बर्थ चार्ट में चंद्र लक्ष्मी योग पैदा हो रहे हैं और ये सीधे सीधे मुझे यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि ना आपका मन बहुत पवित्र और पावन है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके राधे कृष्णा, आपके शिव परिवार, आपके राम दरबार, इन्हीं की तस्वीरें मिलेंगी। तो आपके मन में है सिर्फ आपके ईश्वर, ये एनर्जीज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो आपका भाग्य आपको बहुत ऊंचा बहुत ऊंचा लेके जाने वाला है, क्योंकि इन योगों से पहले ना भगवान जीवन में कुछ लर्निंग्स आपको देते हैं। तो मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ, जर्नी की एनर्जी मुझे बता रही है, आध्यात्मिक मार्ग पे कोई भी आत्मा तभी आ पाती है जब उसके जीवन में बेइंतहा एक्सट्रीम लेवल का दुख होता है, पेन होता है। तो यहाँ पर आपने बहुत पेन भुगता है, बहुत दुख आपने झेला है, ऐसा दुख कि आपके नज़दीकियों में, आपके सगे संबंधियों में, आपके यारे प्यारों में, कहीं पर भी वो दुख किसी को भी नहीं मिला जो आपको मिला है। ऐसा क्यों हुआ आखिरकार आपके साथ? क्योंकि भगवान आपको देना भी वही चाहते हैं, आपको बनाना भी वही चाहते हैं जो आपके किसी सगे संबंधी, यारे प्यारे, मित्रों में ऐसा कोई नहीं है जो आप होंगे। तो भैया आप बहुत उज्जवल, बहुत पावरफुल भविष्य की उड़ान भर रहे हैं। अभी आपकी तैयारी चल रही है और आपका भविष्य बहुत ज़्यादा उज्जवल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल आप स्ट्रॉन्ग बीइंग है, क्योंकि आप पर सीधी मेरे भोले बाबा की इस सावन माह में कृपा दृष्टि बस रही है। भगवान शिव का एक आध्यात्मिक चैंट है, मैं आपको बता दूं, मंत्र है, वो आपको चैंट करना चाहिए। सांबे सदाशिव, सांबे सदाशिव, सांबे सदाशिव, सांबे सदाशिव की चैंटिंग करो। ज़्यादा नहीं तो 108 बारी करो। रुद्राक्ष की माला से करो, रुद्राक्ष की माला नहीं है, अपने हाथ जोड़ के 5 मिनट 7 मिनट जितना आपका मन करे, सांबे सदाशिव, सांबे सदाशिव, सांबे सदाशिव, सांबे सदाशिव का जाप करो। आप देखोगे भोले बाबा आपके वारे न्यारे करेंगे। आपसे बहुत प्रेम करते हैं आपके भोले बाबा, आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आपके भीतर बहुत परिवर्तन आया है। आप अपने आप को एनालाइज करिए, पास्ट में जब आप भगवान की भक्ति करते थे तो आप कैसे थे और आज आप कैसे हैं। आपकी भक्ति बहुत रंग ला रही है भाई, आपकी भक्ति बहुत चमक रही है। ये एनर्जीज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ओके, 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन, देखिए यहाँ पे भोले बाबा आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं। आपका थर्ड आई एक्टिव है, नहीं है तो हो जाएगा। ठीक है, मुझे पर बहुत सारे लोगों की एनर्जी आ रही है कि आप लोगों का इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग है। ये थर्ड आई है आपका, आपके थर्ड आई पर आपको विजन क्लियर होते हैं। ठीक है, आपको आपके भोले बाबा की ब्लेसिंग्स दिखती हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि आपका थर्ड आई एक्टिव है और ये आपको एक ऐसी यात्रा पर लेकर के जाएगा जहाँ पर आज तक आपके आजू बाजू, आपके नज़दीक, आपके यारे प्यारे सगे संबंधियों में से किसी ने वो चीज़ें अनुभव नहीं करी इस मानव शरीर में जो आप करेंगे। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे आप लोगों की आ रही है भाई। मुझे नहीं पता किसकी एनर्जीज है, बट जिसकी भी है ना, उस आत्मा को मेरी तरफ से दिल से सलाम, दिल से नमस्कार, दिल से सत श्री अकाल, है ना। जिस भी धर्म के हैं आप, सभी धर्मों के सामने मैं नतमस्तक हूँ, क्योंकि हम सबसे पहले मानव हैं, हम इंसान हैं। धर्म बाद में है, सबसे पहले हम इंसान हैं। ओके, तो भाई जो भी डिवाइन सोल यहाँ पर जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, वो बहुत पावरफुल स्पिरिचुअल आत्माएं हैं, क्योंकि आप एक डिवाइन पाथ पर चलने वाली सोल हैं। आपको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा,
भगवान के प्रति आप समर्पण भाव में रहते हैं, बहुत समर्पण भाव में आप रहते हैं। आप किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं करते। समर्पण भाव क्या होता है कि जो भी कुछ हो रहा है ठीक है, सब में एंजॉय कर लेते हैं आप। आप हर एक चीज़ में खुशी ढूंढ लेते हैं। भगवान को बहुत प्यारे लगते हैं ऐसे बच्चे जो हर एक चीज़ में खुशियाँ ढूंढ ले। आप दुख में भी सुख ढूंढ लेते हैं, आप ऐसे इंसान हैं। तो ऐसे इंसान स्वयं भगवान का साक्षात अंश होते हैं, ठीक है। तो भाई आप बहुत पावरफुल हो और आपका भाग्य आपको बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक लेकर के जाने वाला है। ये देखिए जी, डोर टू वैल्यू, अपार धन वर्षा आपके ऊपर होगी, अपार धन वर्षा, अपार धन आपके ऊपर बरसने वाला है, अपार धन जो कभी खत्म नहीं होगा। अब ये धन का मतलब ये नहीं होता कि आप अहंकार में आ जाओ, आप अकड़ में आ जाओ, आप ऐसे इंसान नहीं हैं, ठीक है। आप चाहे कुछ मर्जी अपने जीवन में बन जाए, बट आप हमेशा डाउन टू अर्थ रहेंगे। अपने से छोटों की, अपने से मजबूर लोगों की, जो अपने आप को डाउन फील करते हैं, आप लो वाइब्रेशन के लोगों को, अब जो पॉजिटिव है लेकिन किसी कर्म के अनुसार वो लो रह जाते हैं, तो आप ऐसे लोगों को ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं। नीडी पीपल्स की आप हेल्प करेंगे, ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही है। तो बहुत उज्जवल भविष्य है आपका, बहुत उज्जवल भविष्य है यहाँ पर आप लोगों का। डोर टू स्पिरिट, भगवान गणेश की भी आप पर अथाह दृष्टि। आपको पीजन बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे इस समय में, कबूतर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, या आप कबूतरों को दाना पानी दे रहे हैं तो भैया देते रहिए, ठीक है। कबूतर्स को दाना पानी देते रहिए, आपका बहुत ज़्यादा आपके लिए शुभ रहेगा। और अगर आपको कुछ बर्ड्स, पीजन्स वगैरह अपने इर्द गिर्द दिख रहे हैं तो वो आपके स्पिरिट हैं, आपको कुछ कहना चाहते हैं। जैसे आपने अमरनाथ की कथा कभी सुनी हो या कभी आप गए हो, क्योंकि मैं कभी अमरनाथ नहीं गई, पर जीवन में भगवान ने कभी चाहा तो ज़रूर जाएंगे, बट हाल फिलहाल मैं अभी तक नहीं गई हूँ अमरनाथ। तो वहाँ पर कहते हैं कबूतरों का जोड़ा है और वो आदि अनंत काल से है, ठीक है। वहाँ पे कहते हैं भगवान शिव ने माँ पार्वती को जब कथा सुनाई थी तो उन्होंने सुन ली थी, तो वो कबूतर का जोड़ा अमर हो गया, ठीक है। तो ऐसे कुछ आपको आपके परमात्मा के कुछ जो है अंश, कुछ देवदूत, कुछ स्पिरिट पॉजिटिव ऐसे दिखते हैं जो हर समय आपको गाइड करते हैं कि हम आपके साथ हैं। ऐसी कुछ अनुभूतियाँ आप अपने जीवन में करते रहते हैं। 7 चक्रा आर्कएंजल कैमुअल। तो देखिए भाई, ये 7 नंबर का कार्ड है, सॉरी 5 नंबर का, और ये भी 5 नंबर का कार्ड है। आपके साथ ये जो 7 चक्रा है ना, ये होता है ब्रह्मस्त्र। आप जो है साक्षात ब्रह्मस्त्र हो चुके हैं। ब्रह्मस्त्र का मतलब ये होता है कि आपको ईश्वर का साक्षात्कार हो चुका है। आपके मन क्रम वचन वाणी में स्वयं परमात्मा है, शिव है। आपके मन क्रम वचन वाणी में शिव समाये हुए हैं, है ना। आप ये जानते हैं कि मेरे प्रभु ही सब कुछ है। आप अपने ईश्वर के अनंत दिव्य भक्त हैं, लेकिन ये चीज़ आप किसी को शो नहीं करते हैं। लोग आपको कहते होंगे, कुछ पूछते होंगे, तो आप किसी को कुछ बताना जताना पसंद नहीं करते। कोई आपको ये भी बोले तो आप भक्ति करते हैं, तो आप कहेंगे नहीं, आप कहाँ भक्ति, हमारी क्या ही औकात है, हम भगवान की भक्ति करें। ये यहाँ पे मैं आपके लिए देख पा रही हूँ, यानी आपके अंदर किसी प्रकार का कोई ईगो, कोई घमंड नहीं है। आप निष्फल होकर के कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। किसी प्रकार का आप दिखावा करना पसंद नहीं करते हैं। ये एनर्जीज आ रही है। एडजस्टेंस पॉसिबिलिटीज, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। आने वाले समय में आप बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं, क्योंकि आपके पास बहुत सारे पॉसिबिलिटीज आ रही हैं धन के लिए। धन के आपके अपार मार्ग खुल रहे हैं। एंजल ऑफ बैलेंस आ रहा है आपके जीवन में, एंजल ऑफ बैलेंस, ठीक है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, अगेन ये एंजल ऑफ बैलेंस भी नंबर 3 है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस भी 3 नंबर की एनर्जी है। अगेन नंबर 5, डोर टू स्पिरिट, वुमेन होल्डिंग ए कॉइन, 5 कैरिंग कनेक्शन,
तो जिन लोगों के जीवन में केयरिंग नहीं है, कोई औरत भाई आपसे बहुत जलती है, ये देखें। अथॉरिटेबल है बट यहाँ पे ब्लैक कैट नेगेटिविटी है, बहुत नेगेटिव औरत है, ये देखें आपसे बहुत जलती है, ईर्ष्या बहुत है इसको आपसे, ये आपसे बहुत ईर्ष्या करती है, क्योंकि आप ऐसी पर्सनैलिटी हो सकते हैं जो इसका नेगेटिव मुखौटा उतारने में लगे हुए हैं। तो इसको बहुत चिढ़ है आपसे, मुझे नहीं पता कौन है। आप देखिए अपने हिसाब से किसकी एनर्जी है, कोई मेल भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कोई फीमेल हो, तो कोई मेल भी ऐसे हो सकते हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं। सावन का महीना चल रहा है और कुछ कार्ड्स मैं अपने भोले बाबा के डेक से लूँगी, ठीक है, कि मेरे भोले बाबा क्या मार्गदर्शन देंगे मेरे व्यूअर्स को। मुझे भी बहुत हेल्प मिलती है इन चीज़ों से, कहीं पर देखिए हम भी इंसान हैं, कई बारी हम भी कुछ ना कुछ जीवन में ऐसी चीज़ें, कुछ घटनाएं हो जाती हैं, मतलब शौक हो जाता है, अरे ये क्या हो गया। तो बस कार्ड उठाए, अपने भोले बाबा से मार्गदर्शन मांगा, तुरंत मिलता है। और ऐसा मिलता है जब हम उस राह पर चलते हैं तो चीज़ें अपने आप सेटल डाउन हो जाती हैं। तो ठीक है, सांबे सदाशिव, सांबे सदाशिव, सांबे सदाशिव, सांबे सदाशिव, सांबे सदाशिव। मेरे भोले बाबा प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। क्या कुछ मार्गदर्शन आप मेरे व्यूअर्स को देना चाहते हैं? भोले बाबा प्लीज़ गाइड करें, सावन मंथ में आप क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं। और आज तो सोमवार है, भोले बाबा क्या कहना चाहते हैं आप हमारे व्यूअर्स को, अपने भक्तों को, जो एक आस लगाए बैठे हैं सिर्फ आपकी तरफ, कि कोई इनको सहारा नहीं दिखता सिवाय आपके, आप ही इनको कुछ दिखाओगे। तो भोले बाबा प्लीज़ मार्गदर्शन दीजिए, क्या समझाना चाहते हैं आप हमारे व्यूअर्स को मेरे भोले बाबा। भैरव, dispelling fear and overcoming adversity. Turn to Lord Bhairav to dispel your fear, protect yourself। भोले बाबा कह रहे हैं कि मैंने अपने भक्तों के मन में से सारे डर को भगा दिया है, क्योंकि स्वयं काल भैरव आपकी प्रोटेक्शन में है। प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम मेल वायलेंट एनर्जीज, जो भी आपके इर्द गिर्द डेविलिश मेल वायलेंट एनर्जीज है, एंड ओवरकम एडवर्सिटीज। भोले बाबा कह रहे हैं कि मैंने अपने भक्तों के दिल में से, मन में से हर प्रकार के फियर को, डर को भगा दिया है। जो वो नेगेटिव वाइब्स थी उनसे उनको दूर कर दिया है, और अपॉर्चुनिटी की तरफ, एडवर्ड होने के लिए उनको आगे की तरफ धकेला जा रहा है, ठीक है। और आपको सकारात्मक होकर के मेरे भोले बाबा बहुत उज्जवल भविष्य की तरफ लेकर के जा रहे हैं। मेडिटेशन, डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ। भोले बाबा कह रहे हैं, ये देखें, मेडिटेशन, डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ, एम्ब्रेस solitude and engage in meditation, as it is the key to gaining a deeper understanding to yourself and uncovering your true spiritual essence। देखिए यहाँ पे भोले बाबा कह रहे हैं कि आप जो है मेडिटेशन करो, मेडिटेशन से जो आपका ट्रू सेल्फ है, जो आपका रियल सेल्फ है, जो आप अंदर से है, जो आपकी आत्मा है, उससे आप जुड़ पाओगे, ठीक है, और आपको रियल और प्रॉपर गाइडेंस मिल पाएगा। तो ध्यान ज़रूर करें भाई, ध्यान से चमत्कार होंगे आपके जीवन में, ध्यान से आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू होंगे, स्वयं भोले बाबा ये कह रहे हैं। और सावन माह में ना, ज़्यादा नहीं ना, सिर्फ 15 मिनट अपने भोले बाबा का नाम लेकर के बैठ जाओ और फिर देखो जीवन में चमत्कार, मैजिक। डिवाइन विजडम, लिसन टू योर इनर वॉइस। भोले बाबा कह रहे हैं कि अपनी इनर, अंतर आत्मा की सुननी है। जो आपकी अंतर आत्मा ना, वो स्वयं मैं हूँ, और उसी पर आपने विश्वास करना है। दिस कार्ड ब्रिंग फोर्थ द गिफ्ट ऑफ डिवाइन विजडम, bestow word upon your by the Shiva, you are blessed with an intuitive inner voice that serve as guiding light in your path। देखिए भोले बाबा कह रहे हैं, आपको मैं ब्लेस कर चुका हूँ। एक आपको जो मार्गदर्शन ईश्वर देते हैं ना अंदर से, जो आपकी इनर वॉइस है ना, वो आपकी मार्ग प्रस्त करने वाली एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो आपको सही प्रॉपर मार्गदर्शन देगी। तो यहाँ पे भोले बाबा कह रहे हैं कि मैं आपको
वो गॉड गिफ्ट है आपके पास, ये भोले बाबा कह रहे हैं कि आपके पास वो गॉड गिफ्ट है, उसका लाभ उठाइए, ठीक है। अपनी अंतरात्मा की सुने। लॉर्ड गणेशा, देखिए लॉर्ड गणेशा यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको एक नया स्टार्ट करने की जरूरत है, नए तरीके से, क्योंकि अब यहाँ पे गणेशा की ब्लेसिंग्स भी आपके साथ आ रही है। गंगा डिवाइन इंटरवेंशन, वर्शिप लॉर्ड शिवा for this divine intervention to avoid any sort of disaster or problem and make things and people in your favor। देखिए भोले बाबा यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी लोग छोटे मोटे आपके जीवन में डिजास्टर ऑब्स्टेकल पैदा कर रहे हो, उन पर आपने ध्यान ही नहीं देना। आपने ये सोचना है कि ये सारे मेरे फेवर में आएंगे। जो आप सोचेंगे वो चीज़ बढ़ती चली जाएगी। जादू है ये, जादू। जो भी आप सोचोगे वही चीज़ बढ़ेगी। तो अपनी सोच को अच्छा, पॉजिटिव और सकारात्मक रखें, भोले बाबा कह रहे हैं। गॉडेस सती, इमोशन कंट्रोल, act practically instead of being emotional to handle the situation and well-being of people around you। देखिए यहाँ पे भोले बाबा कह रहे हैं अपने भावनाओं को कंट्रोल में रखो, बस भावनात्मक रूप से कमज़ोर नहीं होना है, क्योंकि जो भी लोग भावनात्मक रूप से कमज़ोर होते हैं ना, वो बहुत पछाड़े जाते हैं इस 3D वर्ल्ड में। तो प्रैक्टिकल हो जाओ, बिल्कुल प्रैक्टिकल, ठीक है, बिल्कुल प्रैक्टिकल हो जाओ। समझ लो कि ये सारी जो दुनिया है ना, ये मोह माया है। यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है एक नाटक हो रहा है, हम यहाँ पर एक रोल प्ले करने के लिए आए हैं। सबने एंड ऑफ द टाइम जो होगा, सबका मृत्यु है, सबने मरना है, सबने जाना है। और उससे पहले जो हम प्ले कर रहे हैं वो एक नाटक है। बस इसमें अपने रोल को, जो आपको भूमिका मिली है, किसी को माता की, किसी को पिता की, किसी को भाई की, बहन की, पुत्र की, पुत्री की, जिसको भी जो रोल मिला है वो परमात्मा का नाम लेकर के सही तरीके से अदा करते जाओ। यहाँ पे भोले बाबा कहना चाहते हैं कि अपने आप को शरीर ना समझें। जो लोग अपने आप को शरीर समझते हैं वो ये भूल जाते हैं कि ये शरीर नाशवान है, ठीक है। आपको याद रखना है कि आप एक आत्मा है और कुछ समय के लिए परमात्मा ने आपको यहाँ पर भेजा है। अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाएं, अपने कर्मों का लेन देन सबके साथ अच्छा रखें, ठीक है। जहाँ पे जो भी लोग गलत आपके साथ कर रहे हैं वहाँ पर सही तरीके से उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दे सकते हैं, लेकिन मन से किसी के भी लिए गंदा आपने कुछ नहीं सोचना, क्योंकि जिसके जैसे कर्मा है वो स्वयं उसको भगवान देख लेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे एनर्जीज हैं, क्योंकि देखिए परमात्मा सबका लालन पालन कर रहे हैं, सबका। डरे नहीं, कोई आपको डरा रहा है, कोई आपको धमका रहा है कि कोई आपका कुछ बिगाड़ देगा, कोई कुछ भी नहीं आपका कर पाएगा। स्वयं ईश्वर आपके रक्षक है। अगर आपके मन में ये फियर है कोई आपको मार देगा, कर आपको मारकर कोई बच सकता है? नहीं ना। तो ऐसा आपने नहीं मन में सोचना, किसी भी प्रकार का कोई फियर आपने क्रिएट नहीं करना। पता है आपको, जो मछली होती है ना, मछली अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ देख कर पालती है, देख कर। मछली कभी अपने बच्चों को ना मुंह में फीड नहीं कराएगी, पता है आपको। मछली जो होती है, वो जो बच्चे छोटे छोटे फिशेस होते हैं, बेबी फिशेस, तो उनको वो फीड नहीं देती है किसी भी प्रकार की। वो कैसे उनको पालती है? सिर्फ देख कर। फीड उनको मिलती है समुद्र में, पानी में, अपने आप ईश्वर उसकी व्यवस्था कर देते हैं। लेकिन उसके जो वो ममत्व का भाव होता है ना मछली का, वो सिर्फ होता है देखना। वो गेज करती है, उनको देखती है, मतलब घूरती है प्यार से। और ऐसे मछलियाँ पलती हैं। अब जो कछुआ होता है, कछुआ अपने बच्चों को कैसे पालता है? कछुआ अपने बच्चों को अपनी सोच से पालता है। ये बातें शायद ही आपने सुनी हो, मुझे नहीं पता सुनी है नहीं सुनी है। तो जो कछुआ होता है, कछुआ अपने बच्चों को अपनी सोच से पालता है। वो भी अपने बच्चों को फीड नहीं देता ला ला करके कि ले तू ये खा, तू ये खा, नहीं। जैसे पक्षी है, चिड़िया, कोए, कबूतर, ये अपने बच्चों के मुंह में दाना डालते हैं, बट ये नहीं ऐसा करते। क्यों? क्यों?
क्योंकि इनके अंदर एक ईश्वर का दिव्य अंश है। ये दो जीव ऐसे हैं जिनको ये पता है कि हमारे अलावा कोई है जो ये ब्रह्मांड चला रहा है। इन जीवों को ये ज्ञात है। अब ये हमें बताने तो नहीं आएंगे कि हमें पता है भगवान है, ईश्वर है, बट यस, ये इनकी जो रियल ट्रू सेल्फ है ना, इन कछुए का और मछली का, इनकी सोल जानती है कि परमात्मा कहीं ना कहीं है और वो जिस जीव को खुद ब खुद पाल देंगे। तो कछुआ अपने बच्चों को सिर्फ माइंड में सोचता है और वो पलते हैं। ये शायद आपने नहीं सुना होगा, मुझे नहीं लगता आप लोगों ने कहीं पर ये सुना है, बट इसके बारे में कभी रिसर्च कर लेना कहीं पर गूगल पे। ठीक है, ये भगवान कृष्ण ने गीता में स्वयं अर्जुन को ये चीज़ें बताई थी, जो वो गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र के मैदान में दे रहे थे अर्जुन को। ऐसे ही आपने अपने मन में ना अपने ये सोचना है कि मुझे मेरे भगवान पाल रहे हैं, लोगों की कोई औकात नहीं है कि वो मुझे पाल सके। जो आप यहाँ पर सोचोगे वही आप बन जाओगे। लोगों की कोई औकात नहीं है आपका कोई कुछ बिगाड़ सके। ठीक है, सबसे सर्वोपरि वो ईश्वर है। तो आपने अपने मन में सोचना कि मुझे मेरे भगवान पाल रहे हैं, मेरे ईश्वर है मुझे देने वाले, मुझे खाने के खिलाने वाले, मुझे पालने वाले, मेरा भरण पोषण करने वाले। जो चीज़ आप सोचोगे वही आप बन जाओगे और वो चीज़ आपके साथ होने लगेगी। ठीक है, तो यही इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। आई होप मैं आपको कुछ समझाती हूँ, टूटे फूटे ज्ञान से आपको समझ आती होंगी चीज़ें मेरी बताई हुई, क्योंकि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं शून्य हूँ, ज़ीरो हूँ। बस जो मुझे छोटा मोटा ज्ञान मार्गदर्शन प्राप्त होता है मेरे प्रभु से, या कुछ मैं आध्यात्मिक बुक्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है आध्यात्मिक किताबें पढ़ना। जैसे मैं गीता जी, श्री सूक्त, ये इनको पढ़ती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे जो भी इनमें से ज्ञान मिलता है मेडिटेशन में या बुक्स के द्वारा, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में ना अथाह ज्ञान भरा छुपा है, अथाह बेनतहा ज्ञान, जो हमारे इस इंसानी जीवन को बताता है कि हमें एक्चुअल में जीना कैसे है। ठीक है, सो यही बस। और ये रीडिंग अगर आपके साथ मैच करी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं जीवन में नेम फेम पाना, सक्सेस पाना, कामयाबी पाना, तो आप अपना नेम करेक्शन ज़रूर कराओ। नेम करेक्शन से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। आपका बर्थ नंबर, आपका डेस्टिनी नंबर एंड आपका नेम नंबर, अगर ये तीनों एक हो गए ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता कामयाब होने से, आपको कोई नहीं रोक सकता सक्सेस होने से, कामयाबी की उड़ान भरने से। और यही चीज़ें अगर आपके एंटी हुई तो आपकी लाइफ हेल हो जाती है, आपके सारे काम बिगड़ने लग जाते हैं, आपके बनती चीज़ें बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। तो ये कैसे ठीक होगा? नेम करेक्शन से। सारी ही चीज़ों को हम आपकी मैच करके देते हैं। ठीक है, और अगले 1.25 साल बाद आप नहीं रहते हैं, आप एक पॉजिटिव पावरफुल वाइब्रेशन बन जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत पावरफुल रिचुअल है। सारे ऑब्स्टेकल, प्रॉब्लम्स, हर्डल्स, जितनी भी दिक्कतें हैं सारी रिमूव कर सकते हैं आप नेम करेक्शन के ज़रिए। मेरा लकी नंबर 4 है, ऐसे आपका भी कुछ ना कुछ होगा। जैसे ही आप ये लकी नंबर अपने हैंड पे लिखते हैं, एक पॉजिटिव वाइब्स आपके हर समय साथ चलती है। ठीक है, तो जब आप लो हो जाते हो, रोने धोने में अपना समय शक्ति व्यतीत करते हो, तो ऐसा नहीं करना है। खड़े हो जाइए, पावरफुल पॉजिटिव वाइब्रेशन में आ जाएं। और नेम करेक्शन अगर ज़रूर करवाएं, नहीं करवाए तो, क्योंकि नेम करेक्शन वही करवाएंगे जिनको जीवन में कामयाब होना, जिनको नहीं कामयाब होना वो कुछ नहीं कर सकते। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।